अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 का साइंस, जो कि टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के अमल की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको आज हम बयान करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी। ब्रीथिंग क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। गैसों का एक्सचेंज होना, गैसों का तबादला सांस के लेने और बाहर खारिज करने से क्या होता है? हम ऑक्सीजन को लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। यहाँ पर गैस तब्दील होते हैं, तो इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं, यानी सांस लेने का अमल। तो ये बेसिकली टू फेज पर मुश्तमिल है। ये जो हमारे फेफड़े सांस लेता है, ये खुदकार तरीके से ये सांस नहीं लेते, बल्कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके जरिए वो इस एबल हो जाती हैं फेफड़े कि हम सांस ले भी सकती हैं और बाहर भी खारिज कर सकती हैं। वो जो स्ट्रक्चर है वो उनमें से है रिब मसल और डायफ्राम मसल। डायफ्राम क्या है? एक स्केलेटल मसल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, चेस्ट कैविटी के नीचे यहाँ पर पाया जाता है। और रिब मसल क्या है? जिसे इंटरकास्टल मसल कहती है। यह पसलियों के दरमियान मौजूद जो मसल होती हैं, इसे रिब मसल कहती है। इन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रीथिंग के प्रोसेस में। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो बेसिकली टू फेज पर मुश्तमिल है। इनमें से एक है इनहेलेशन, जिसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं, जबकि दूसरा एक्सहेलेशन, उन्हें एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन के वक्त हम क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन का मतलब सांस लेना, उस वक्त हम कार ऑक्सीजन को इनसाइड ले रहे होते हैं, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर रहे होते हैं। ये दो फेज हैं। इसको हम अब यहाँ पर कुछ इसके एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है इंस्पायरेशन में? When we breathe, rib muscle contract and move up at a time. Diaphragm also contract, move down, and the space inside the chest cavity increase. As a result, air contain oxygen enter into our lungs, and then the exchange of gases take place. इसका मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है? पहले हम इंस्पायरेशन के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त ये जो रिब मसल है वो कंट्रैक्ट करते हैं। ये जो पसलियों के दरमियान मौजूद मसल है, इसे हम रिब मसल कहते हैं। ये कंट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ जाते हैं। इसके सुकड़ने से क्या होता है? ये पसलियां बाहर की तरफ उभर आती हैं, बाहर की तरफ हरकत कर लेती हैं। और इसी वक्त ये जो डायफ्राम है, ये भी स्केलेटल मसल से बना हुआ, ये भी कंट्रैक्ट कर लेता है। कंट्रैक्ट करने के बाद ये नीचे हरकत कर लेता है। वैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें, डायफ्राम इस तरह एक टर्म गुंबद नुमा पाया जाता है, लेकिन जो ये कंट्रैक्ट करता है तो ये बिल्कुल यहाँ पर सीधा हो जाता है, यहाँ आ जाता है। तो इसके कंट्रैक्शन और रिब मसल के कंट्रैक्शन से क्या होता है? ये पसलियां ऊपर आ जाती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेस्ट कैविटी का एरिया है, अब इसका जो स्पेस है ये इंक्रीज हुआ, सीने के खिलाफ बढ़ गई। जब सीने के खिलाफ बढ़ गए तो फेफड़ों पर से प्रेशर हट गया। जो ही प्रेशर हट गया तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हुआ। एयर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाते हैं और इस तरह फिर फेफड़े फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। यह था इंस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन यहाँ पर आती है, हम लेते हैं ऑक्सीजन, गैस आती है, तो यहाँ पर फिर गैसों का तबादला होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हुआ है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड ने अब एक्सपायरेशन में बाहर जाना होता है। एक्सपायरेशन में आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज करके क्या होता है? रिलीज मूव डाउन, रिब मसल रिलैक्स, रिब मसल रिलैक्स हो जाती है, यानी डिले हो जाती है। और उसी वक्त जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स होकर फिर से वापस अपनी शक्ल यानी टूम शक्ल में आ जाता है। इनके रिलैक्सेशन की वजह ये जो पसलियां बिल्कुल वापस अंदर की तरफ दब जाती हैं और जो डायफ्राम ये भी बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है। ये दब जाते हैं और ये ऊपर को उठ जाते हैं। तो जो चेस्ट कैविटी का इनसाइड स्पेस है वो अब कम पड़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इस लंग्स पर प्रेशर पड़ जाता है और इसका स्पेस भी कम हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े बाहर खारिज कर लेते हैं। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और जब हम
और जब हम सांस खारिज करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर खारिज कर रहे होते हैं। तो ये था ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।